Hello बच्चों, let's read the question. A cylinder has a diameter d, length L and specific gravity S less than 1. It displaces weight W per unit volume when immersed to certain depth in water. For the condition of stable equilibrium, meta center should be. So बच्चों यहाँ पर given है हमें एक सिलेंडर, इस सिलेंडर का डायमीटर गिवन है d, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. द डायमीटर इज गिवन एज, ये O मान लेते हैं, टॉप सरफेस का सेंटर है एंड AB इज द डायमीटर. सो डायमीटर इज गिवन एज स्मॉल d. इस सिलेंडर की लेंथ है हमारे पास में L और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S की वैल्यू 1 से लेस है. इट मीन्स क्या हुआ, इसमें जो हमें डेंसिटी मिलेगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ वाटर. सो डेफिनेटली ये जो सिलेंडर है वो फ्लोट करेगा जब हम इसको वाटर सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे. अब बताया हुआ है कि ये सिलेंडर डिस्प्लेस करता है W पर यूनिट वॉल्यूम जब हम इसको वाटर की एक सर्टेन डेप्थ में इमर्स करते हैं. अब बताना है हमें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसका मेटा सेंटर कहाँ पर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग सिलेंडर की लेंथ के हाफ डिस्टेंस पर ले लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से इस सिलेंडर का वेट मान लेते हैं स्मॉल w वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेटा सेंटर. तो मेटा सेंटर एक फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम कॉल कर सकते हैं एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट से जो कि हमें मिलता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में. सो इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट विच इज फाउंड इन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. स्पेशली हम लोग इसको यूज करते हैं प्रैक्टिकली इन द केस ऑफ शिप्स एंड बोट्स. सो बच्चों ये तब काम में आता है जब एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया जाएगा. टिल्ट करना मीन्स उसको हम डिस्प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ टॉर्क अप्लाई कर देंगे. सो मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है कि जब एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रोटेट होगा तब इस पॉइंट पर बायएंड फोर्सेस एक्ट करते हुए अपीयर होंगे. ठीक, सो बायएंड फोर्सेस अपीयर्स टू एक्ट एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स. और इस पॉइंट से हम पता लगाते हैं दैट व्हाट इज द स्टेबिलिटी of the floating object. So generally अगर हम बात करें एक जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो जो मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर हमें तब पता चलेगा जब हम इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों हम मान रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं कि सपोज इस सिलेंडर पर हम एक डिस्टर्बिंग कपल लगा रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इसका जो मेटा सेंटर है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. जनरली वो कहाँ था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसिडेंट था. अब जब ये सिलेंडर इस तरह से टिल्ट हो चुका है लाइक दिस, तो हम जब इसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे इसके हाफ डिस्टेंस पर हम बना लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अब इसका मेटा सेंटर अपीयर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. तो जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है तो इस पर एक रेजिस्टिव कपल भी एक्ट होने लगेगा बच्चों. और मेटा सेंटर एक ऐसे एक्सिस पर मिल रहा है हमें जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायेंसी फोर्स के साथ में और नॉर्मल एक्सिस के साथ में मीट करेगा. सो जैसे ही हमने सिलेंडर को एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, मेटा सेंटर कहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. सो इस कंडीशन में ये जो सिलेंडर है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऑसिलेट करेगा एंड देन अगेन इट विल बी स्टेबल with the help of the resistive couple. But अगर टिल्टिंग के बाद में ये मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे शिफ्ट हो जाए, then what we can say that the object will be rolling in the water. So it means ऑब्जेक्ट उस समय अनस्टेबल हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन नहीं करेगा. सो यहाँ पर पोटेंशियली कैप्सिजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. So we can say that for the condition of stable equilibrium, meta center should be at higher level than center of gravity.
So correct answer is option number 2. Thank you.